आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी में पोइट्री सेक्शन में फोर्थ पोएम 3 पोएम्स अपनी हो चुकी थी। आज ये फोर्थ पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य से संपन्न एक वस्तु, इंग्लिश में बहुत ही मशहूर कवि है जॉन कीट्स, उनके द्वारा रचित है। तो इस पोएम का हिंदी में एक्सप्लेन देखेंगे। लेट्स बिगिन। स्टैंजा फर्स्ट। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. फॉरएवर हमेशा के लिए, लवलीनेस सुंदरता, पास इनटू नथिंगनेस लुप्त हो जाना, और बॉवर छायादार स्थल। कवि कहता है एक सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायक होती है, इसकी सुंदरता बढ़ती ही जाती है, यह कभी लुप्त नहीं होती, यह हमारे लिए एक शांत छायादार स्थल बना देती है तथा हमें मधुर सपनों से भरी नींद तथा स्वस्थ एवं शांत सांस प्रदान करती है। स्टैंजा 2। Therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman death of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pale फ्रॉम ओवर डार्क स्पिरिट्स। अब यहाँ मोरो का अर्थ है प्रातः, ब्रीदिंग गुथ रहे, फ्लावरी फूलों की, बैंड बंधन की डोरी, बाइंड आपस में बांधना, स्पाइट ऑफ के बावजूद, डेस्पोंडेंस निराशा, इनह्यूमन क्रूर, डथ कमी, ग्लूमी निराशाजनक, ओवर डार्केंड अंधकार में निराशा भरे, पॉल अंधेरे का लबादा, स्पिरिट्स आत्माएं अमन। यहाँ कवि कहता है यही कारण है कि हम प्रत्येक सुबह ज़मीन से जुड़े रहने हेतु फूलों के बंधन गुथते हैं। संसार में निराशा, श्रेष्ठ लोगों की अमानवीय कमी, निराशा भरे दिनों तथा हमारे भटकने के लिए बने सभी अस्वस्थ एवं अंधकार में रास्तों के बावजूद, हाँ इन सब के बावजूद कोई सुंदर वस्तु हमारी आत्माओं पर से अंधेरे का लबादा दूर कर देती है। Stanza 3. Such the sun, the moon, trees old and young sprouting a shady bone, for simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in and clear hills, that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms। अब यहाँ स्प्राउटिंग है, नए कोंपले उगाते हुए, बून वरदान, डेफोडिल्स नरगिस के पीले फूल, रील्स सरिताएं, कवर्ट झुरमुट, ब्रेक झाड़ी, स्प्रिंकलिंग छिड़काव, फेयर सुंदर, मस्क रोज खुशबूदार पौधा या कोई फूल, ब्लूम्स फूल। कवि कहता है कि सूर्य, चंद्रमा, नए तथा पुराने वृक्ष जो साधारण पेड़ों के लिए छाया के वरदान के रूप में नई कोंपले निकालते हैं, तथा नरगिस के पीले फूल जो हरियाली की दुनिया में रहते हैं, तथा स्वच्छ पानी की सरिताएं जो अपने लिए ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए ठंडे झुरमुट बना लेती है, तथा जंगल के मध्य उगने वाले झाड़ जिन पर सुगंधी वाले फूल यत्र तत्र बिखरे रहते हैं, ऐसी ही ये सब सुंदर चीज़ें हैं। Stanza 4. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven spring। We have meaning a grandeur, महिमा, dooms प्रारब्ध, नियति, माइटी बलवान वीर, फाउंटेन झरना, इमॉर्टल ड्रिंक अमृत, और पावरिंग बह रहा, ब्रिंक किनारा। और ऐसी ही सुंदर चीज़ें हैं उन मृतक शक्तिशाली वीरों की नियति जिसकी हमने कल्पना की है।
वे सब सुंदर कथाएं जो हमने सुनी या पढ़ी ही हैं, ये सब अमृत का अनंत झरना है जो स्वर्ग के किनारे से हम तक बहकर आ रहा है। तो ये थी अपनी पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस कविता में कवि ने हमें ये बताया कि एक सुंदर वस्तु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें शाश्वत आनंद देती है, एक शांत आश्रय प्रदान करती है तथा मधुर सपनों से परिपूर्ण स्वास्थ्यकारी तथा धीमी श्वास वाली नींद उपलब्ध कराती है और यह हमारे मानसिक तथा शारीरिक संताप को हर लेती है। तो ये थी अपनी पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन किट्स। अब नेक्स्ट पोएम की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।